नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामला लगातार सुर्खियां बना हुआ है। कानूनी लड़ाई इस पूरे मामले पर जारी है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और साथ ही वाराणसी कोर्ट में इस पूरे मामले पर जो तमाम याचिकाएं दायर की गई हैं उन पर सुनवाई चल रही है। इस बीच आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई 6 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये काफी पुराना मामला बताया ये जा रहा है कि अदालत में 31 साल पहले यानी 1991 में एक याचिका दाखिल की गई थी और उस पूरी याचिका पर ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें ये मांग की गई है कि दरअसल एएसआई उस जगह की खुदाई करे और तमाम सबूत जो हैं वो सामने आने चाहिए। और इसी पूरे मामले पर फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की बहस पूरी होने के बाद 6 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय करती है। हिंदू पक्ष की ओर से तमाम दलीलें पेश की गई हैं, तो वहीं हाई कोर्ट के जस्टिस प्रकाश पाढ़िया की बेंच में मामले की सुनवाई की गई है। सबसे पहले इस पूरे मामले पर हिंदू पक्ष ने अपनी बात सामने रखी और अपनी बहस पूरी की। इसके बाद आपको बता दें, जो यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता हैं पुनीत गुप्ता, उन्होंने बहस की है और हिंदू पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अगली तारीख तय कर दी है। तो फिलहाल ये पूरा मामला बेहद गरमाया हुआ है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस पूरे मामले में अब मुख्य रूप से ये तय करना है कि एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराया जाए या फिर नहीं। ये याचिका इसी संबंध में लगाई गई है, लेकिन जो पुनीत गुप्ता हैं, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता हैं, हालांकि उनकी ओर से जानकारी ये दी गई है कि एक याचिका नहीं है बल्कि कई याचिकाएं हैं जिन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट फिलहाल सुनवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का जो ये पूरा मामला है, ये दरअसल इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि जो सर्वे वाराणसी कोर्ट के आदेश पर हुआ है और जो फिलहाल सर्वे रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें जिस तरीके से ये दावा किया गया है कि दरअसल मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला है और वजूखाने में ये शिवलिंग मिला है, ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। तो इसके बाद कहीं ना कहीं न सिर्फ सियासी सुगबुगाहट बढ़ी है बल्कि इसके अलावा कानूनी पचड़े पर भी सबका ध्यान है कि आखिर अदालत इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई की और अभी यानी 20 मई तक इस पूरे मामले पर वाराणसी कोर्ट कोई फैसला ना दे, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो वाराणसी कोर्ट भी इस पूरे मामले पर लगातार सुनवाई कर रही है। जो सर्वे की रिपोर्ट है वो अदालत में पेश की गई है, वो अदालत को सौंप दी गई है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले पर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। लेकिन जो इस पूरे मामले में जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, ये 31 साल पहले 1991 में दाखिल मुकदमे की सुनवाई जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में की गई है। हालांकि हाई कोर्ट में अब वाराणसी की अदालत में 31 साल पहले 1991 में दाखिल मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या फिर नहीं, इस पूरे मामले पर भी बहस हुई और हाई कोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है कि एएसआई से इस पूरे जो मस्जिद है इसका सर्वेक्षण कराया जाए या फिर नहीं। कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है। अब अदालत को यही तय करना है कि 31 साल पहले 1991 में वाराणसी जिला कोर्ट में दायर वाद की सुनवाई हो सकती है या फिर नहीं। अब इस पर आगे का फैसला 6 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगी। लेकिन के लगातार जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष जो है, जो मस्जिद कमेटी है या फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड है, वो जिस तरीके से 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला लगातार दिया जा रहा है, उसको लेकर ये दलीलें दी जा रही हैं कि ये जो पूरा मामला है ये 1991 के वर्शिप एक्ट के अंतर्गत ही आता है, जिसे उससे बाहर करके देखा जा रहा है। ये तमाम आरोप इस बीच लग रहे हैं। इसमें आपको बताते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी जैसे मस्जिद से जुड़े
सभी मुकदमों के लिए एक लीगल कमेटी बनाई है। ये कमेटी इस तरह के मामलों में जरूरी कार्रवाई करेगी कि इस बैठक में तय किया गया है। बोर्ड ने 17 मई की रात ये ऑनलाइन आपात बैठक बुलाई थी और बोर्ड की ओर से जारी प्रेस रिलीज में ये बताया गया है कि इस मीटिंग में ज्ञानवापी मस्जिद और देश की दूसरी मस्जिदों और इमारतों को लेकर सांप्रदायिक रवैये पर विचार किया गया है। आपको ये बता दें कि जो प्रेस रिलीज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जारी की गई है, उसमें अदालत के फैसले पर सवाल उठाया गया है। केंद्र सरकार को भी घेरा गया है, राज्य सरकारों पर भी निशाना साधा गया है, तो वहीं तमाम राजनीतिक दलों को भी घेरा गया है। तो आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो ये इमरजेंसी बैठक की है, इसमें जिन जिन मुद्दों पर बातचीत हुई है उसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें लिखा गया है कि एक और नफरत फैलाने वाली शक्तियां पूरी ताकत के साथ झूठा प्रचार कर रही हैं और मुसलमानों के पवित्र स्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जिन पर संविधान और कानून को लागू करने की जिम्मेदारी है, मूक दर्शक बनी हुई हैं। जो राजनीतिक दल खुद को सेकुलर और न्यायप्रिय कहते हैं, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें इस मसले पर अपना पक्ष साफ करना चाहिए। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि बैठक में उम्मीद जताई गई है कि दरअसल पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग जल्द ही अपना पक्ष इस पूरे मामले पर रखेंगे और देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा के लिए आवाज उठाएंगे। यानी ज्ञानवापी मस्जिद का जो ये पूरा मामला है, जिस तरीके से वजूखाने में शिवलिंग मिलने का दावा लगातार हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है, पूरी मस्जिद का सर्वे हो चुका है, वीडियोग्राफी बाकायदा हुई है और उसे रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। उसके बाद कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष की जो बौखलाहट है, जो कहीं ना कहीं झल्लाहट है, वो देखने को मिल रही है। लगातार मुस्लिम जो नेता हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं, जहां ओवैसी का ये कहना है कि एक मस्जिद हम गंवा चुके हैं, हम दूसरी मस्जिद हरगिज नहीं गंवाएंगे, तो वहीं तमाम नेताओं की बयानबाजी इस पूरे मामले पर चरम पर है। वहीं जो मुस्लिम संगठन हैं, जो मस्जिद से जुड़े लोग हैं, जो तमाम मौलाना हैं, उनके भी बयान लगातार सामने आ रहे हैं। और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से ये इमरजेंसी मीटिंग की गई है, इसमें भी बोर्ड ने पूजा स्थलों से जुड़े 1991 के कानून और बाबरी मस्जिद से जुड़े फैसले में उस कानून की पुष्टि को लेकर विचार करने के लिए एक कानूनी कमेटी बनाई है। कमेटी में जस्टिस शाह मोहम्मद कादरी, यूसुफ हातिम मझाला, MR शमसाद, फुजैल अहमद अयूबी, ताहिर M हकीम, राज फारूकी, डॉक्टर सैयद कासिम, रसूल इलियास और कमाल फारूकी को शामिल किया गया है। ये कमेटी मस्जिद से जुड़े सभी मुकदमों का जायजा लेगी और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करेगी। ये भी इस पूरे प्रेस रिलीज में कहा गया है। तो बोर्ड की बैठक में ये तय किया गया है कि जरूरत पड़ने पर शांतिपूर्ण आंदोलन भी शुरू किया जा सकता है। ये भी तय किया गया है कि बोर्ड हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक वर्गों को भरोसे में लेकर धर्म स्थलों के सम्मान और सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगा। यानी इस तरीके से अब 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला लगातार दिया जा रहा है। हालांकि वहीं अश्वनी उपाध्याय जैसे जो अधिवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि ये 100 साल से पुराना ढांचा है, ये 100 साल से पुराने धार्मिक स्थल हैं, तो ऐसे में इन पर वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। लेकिन वहीं ओवैसी से लेकर तमाम अखिलेश यादव की पार्टी के तमाम नेता 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम ने भी ये कहा है कि धार्मिक स्थलों की दशा और दिशा ना बदली जाए, जो धार्मिक स्थल जिसके पास है उसके पास ही रहने दे, इससे सांप्रदायिक माहौल खराब होगा। यानी तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर ज्ञानवापी का सच क्या है, इसका इंतजार हर कोई कर रहा है। लेकिन फिलहाल जो साक्ष्य इस पूरे सर्वे में हाथ लगे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो यही वजह है कि ज्ञानवापी का सच
सामने लाना जरूरी है। यही बात शुरू से ही हिंदू पक्ष की ओर से कही गई है, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को भी कहीं ना कहीं निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि जिस सर्वे को टाटने की कोशिश हुई, कोशिश ये भी की गई कि कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई ना हो। 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला बार बार दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है ये पूरा गैर कानूनी तरीके से काम किया गया है, जिस तरीके से सर्वे किया गया है। तो तमाम दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन इन दलीलों के बीच कोर्ट की कार्रवाई लगातार जारी है और देखना यह होगा कि कोर्ट में पेश हुई रिपोर्ट आखिर आने वाले वक्त में वाराणसी कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।